गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कॉमर्स में जो यूजीसी नेट पेपर 2 का जो पेपर है उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट है। तो आज इसका दूसरा क्लास है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग केवल मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके बाद सेशन को स्टॉप करेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चलिए आज का सेशन है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, बताइए। मार्केटिंग डिसीजन फॉल इनटू द फॉलोइंग 4 कंट्रोलेबल कैटेगरी। जो मार्केटिंग डिसीजन होता है वो 4 कैटेगरी पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आप ये भी सुने होंगे कि 4 पीस के बारे में। 4 पीस बहुत एग्जाम में आता है। 4P ये मार्केटिंग मिक्स का ही एलिमेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये लर्न रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि 4Ps होता क्या है और इससे मार्केटिंग मिक्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। दिस 4Ps आर पैरामीटर ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर। ये जो 4P है ना, वो पैरामीटर है मार्केटिंग का, मापने का ये पैरामीटर है। और 4P कंट्रोल सब्जेक्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और ये 4P जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। द टर्म मार्केटिंग मिक्स बिकम पॉपुलराइज आफ्टर नील एस बॉर्डन published his 1964 आर्टिकल्स। नील एच बॉर्डन जो है वो 1964 में एक आर्टिकल पब्लिश किए थे और उससे मार्केटिंग मिक्स जो है वो पॉपुलराइज्ड हुआ है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स नील एच बॉर्डन से ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ है। और इसका जो इंग्रेडिएंट इसमें जो मिक्सअप किए, बॉर्डन्स मार्केटिंग मिक्स वाज लेटर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन बाय ई जेरोम मैककार्थी। ई जेरोम मैककार्थी जो है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को क्या किए, ग्रुप कर दिए, ठीक है। और ये मार्केटिंग मिक्स बन गया। तो इसका मार्केटिंग मिक्स का आप समझ गए हिस्ट्री क्या है। 1964 में नील एच बॉर्डन जो है वो अपना एक आर्टिकल में पब्लिश किए थे। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो बॉर्डन जो है वो इसको ग्रुपिंग किए, 4 कैटेगरी में ग्रुप किए और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को एक में लाए, जिसको ई जेरोम मैकार्थी के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स का हिस्ट्री रहा, 4P का हिस्ट्री रहा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से 4P में कौन नहीं है, तो लर्न रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन लर्न रखिएगा, रट जाइएगा, रट करके घोल करके पी जाना है। पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेंस अब समझिए। The product refer to an item that satisfy the consumer's need or wants। प्रोडक्ट जो है वो आइटम को बोला जा रहा है, और आइटम जो कंज्यूमर्स के नीड को सेटिस्फाई करता हो, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, उसी को प्रोडक्ट कहा जा रहा है। प्रोडक्ट में भी टांजिबल, और प्रोडक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट टांजिबल भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। टांजिबल जिसको हम छू कर देख सकते हैं, समझ गए। टांजिबल क्या होता है, तो कॉमर्स के लैंग्वेज में, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे कि जो चीज को हम छू करके, टच करके फील कर सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, उसको टांजिबल कहते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे सर्विस है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, ये टच नहीं किया जा सकता, ये फील किया जा सकता है, इसको इनटांजिबल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में टांजिबल और इनटांजिबल दोनों हो सकता है, शामिल है प्रोडक्ट में। आगे हम लोग चलेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे। पैसा, प्राइस आप समझ रहे होंगे। प्राइस रेफर टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उसको कहते हैं प्राइस, समझ गए। जैसे पेन लिए आप, 5 रुपया में पेन लिए, तो ये 5 रुपया प्राइस है, और ये पेन जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्राइस में ऑल्सो रेफर टू द sacrifice consumer are prepared to make a acquire of product
एग्जाम्पल टाइम एंड एफर्ट. Price is the only variable that has implication for the revenue. Price also include consideration of customer perceived value. है ना. बोलता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट को एक्वायर करने में जो टाइम लगाया, जो एफर्ट लगाया, जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर दूर जा करके कोई सामान को परचेज करते हैं, तो जाने में आने में जो समय लगा, जो एफर्ट लगा, आपका जो एनर्जी लॉस हुआ, ये सभी जो है वो प्राइस में ही इंक्लूड होता है. ठीक है. प्राइस का मतलब केवल रिवेन्यू नहीं होता है, ये लर्न रखिएगा. आगे प्लेस है. अ प्लेस रेफर टू प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एसेस कंसीडरिंग प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फॉर द कंज्यूमर. प्लेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए कितना कन्वीनियंस है, मतलब कितना आसानी से कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट तक पहुंच जाता है, उस जगह को कहते हैं स्थान, मतलब प्लेस कहा जाता है. प्लेस यहाँ कस्टमर को आसानी से मतलब कि चीजें उपलब्ध हो, ग्राहक पहुंच प्रदान को संदर्भित करता है, उपभोक्ता के लिए सुविधा प्रदान करने पर विचार करता है. ठीक है, ये प्लेस हो गया आपका. और आगे है प्रमोशन. प्रमोशन कम्युनिकेशन में कंप्राइज एलिमेंट्स सच एज एडवर्टाइजिंग, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन. एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, ये सब सभी जो है वो प्रमोशन का पार्ट है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो सेल हो. ठीक है, तो ये आपका लर्न रखिएगा. ये चार जो पीआर है, ये चारों को लर्न रखिएगा. प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस प्रमोशन. प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये लर्न रखिएगा, रख लीजिएगा. आगे 1981 का बात है. बूम्स एंड बीटनर प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ 7P. अब 1987 में, 64 में तो आप समझ गए कि नील जो है वो एक आप आर्टिकल पब्लिश किया और वहां से 4Ps का कॉन्सेप्ट आया. 1981 में बूम एंड बीटनर जो है वो 7Ps कॉन्सेप्ट को लेकर के आए. ठीक है, कंप्राइजिंग द 4 ओरिजिनल P प्लस 3 और 4P तो था ही पहले, 4P तो था. प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो था ही. प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. ठीक है, अब 3P और आ गया. 3P और आ गया. 4P इधर हो गया, 4 और 3 7 हो गया. अब 7P का कॉन्सेप्ट कौन दिया, तो बूम्स एंड बीटनर 1981 में, ये लर्न रखिएगा. अब पहला जो है इसमें प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस है. फिर पीपल है, क्या है, पीपल. ठीक है, और फिजिकल गुड्स आ जाता है फिर. ठीक है, तो ये 3P जो है वो और ऐड हो जाता है, ये लर्न रखिएगा. अब आगे हम लोग चलेंगे. पहला आ जाता है पीपल. पहला क्या है, पीपल आर इसेंशियल इन द मार्केटिंग फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पीपल का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कौन लेता है, तो पीपल लेते हैं. पर्सनल स्टैंड फॉर द सर्विसेज in the professional, financial and hospitality service industry. People are not producers but rather than product themselves. When people are product, they impact public perception of an organization as any tangible consumer goods. बोलता है people जो है वो इसेंशियल होता है किसी भी मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. ठीक है, ये लर्न रखना है आपको. From a marketing management perspective, it is important to ensure that employee represent the company in alignment of the broader messaging strategy. This is easier to ensure the people feel as through the have any treaty fairly and earned wages sufficient to their daily lives. ये आपको लर्न रखना है. पहला people, दूसरा प्रोसेस लर्न रखना है. प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस रेफर टू अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. जो सेट ऑफ एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट के डिलीवरी के समय दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस रिजल्ट को प्रोसेस कहा जाता है. प्रोसेस कुड बी अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टास्क दैट एन एम्प्लॉय अंडरटेक अ पार्ट ऑफ देयर जॉब्स, है ना. इट कैन रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल स्टेप टेकन बाय द नंबर ऑफ वेरियस एम्प्लॉय व्हाइल अटेम्प्टिंग टू कंप्लीट अ टास्क. टास्क यानी कि प्रोडक्ट बनाने के टर्म में या फिर डिलीवरी करने के टर्म में उस प्रोसेस को कहते हैं, उसी एक्टिविटी को कहते हैं प्रोसेस. ठीक है,
और तीसरा जो है वो है फिजिकल एविडेंसेस रेफर टू अ नॉन ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द service encounter including equipment, furniture and facilities. It may also refer to the more abstract component of the environment in which the service encounter occurs including interior design, color scheme and layout. और तीसरा पॉइंट कहता है कि some aspect of physical evidences provide lasting proof that the service has occurred such as souvenir, mementos, invoice and other लाइब्रेरी ऑफ आर्टिफैक्ट। ये आपका फिजिकल इविडेंसेस में आता है। तो आपको ये लर्न रखना है, बेसिकली आपको ये लर्न रखना है कि 7 पीस के अंदर में क्या क्या आता है और 4 पीस के अंदर में क्या क्या आता है। 4 पी अगर लर्न है तो 3 इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। यहाँ आपको पहला लर्न रखना है प्रोडक्ट, ठीक है, पहला क्या लर्न रखना है प्रोडक्ट। दूसरा लर्न रखना है प्रोडक्ट के बाद प्राइस आप लर्न रखिएगा। प्राइस के बाद आपको लर्न रखना है प्लेस, और प्लेस के बाद आपको लर्न रखना है प्रमोशन। प्रमोशन लर्न रखिएगा। अब ये तीन चारों जब लर्न कर लिए आप तो 3 और इसमें ऐड कर दीजिए। 7 पीस में 3 और ऐड कर दीजिए। पीपल को ऐड कर दीजिए, इसमें पीपल जरूरी है। उसके बाद प्रोसेस को लर्न रखिए, प्रोसेस भी जरूरी है। और फिर फिजिकल एविडेंसेस को लर्न रखिए, फिजिकल एविडेंसेस। अब आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से 7 पीस के अंदर में कौन नहीं है, 4 पीस के अंदर में कौन नहीं है, बस और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो आई होप आपको मार्केटिंग मिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।